जय हिंद, जय हिंद, my dear students and my friends. Good evening, very good evening to all of you. Now I am going to discuss with you an important topic for English. If you visit first time on my reputed channel, never forget subscribe and press the bell icon. अगर आप में से कोई नए हो, इस चैनल को अवश्य फॉलो करें ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड काफ़ी जानकारी को मिले और अपनी नॉलेज को भी इन्हांस करें, ताकि जो मन में जो फोबिया, जो डर है, उससे बाहर निकले और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो आप अपने रिजल्ट सुनिश्चित करें। आज हम लोग द हिंदू पेपर की बात करेंगे, उसमें के लाइन बाय लाइन इंग्लिश कहानी को, जो इंग्लिश एडिटोरियल होगा या इंग्लिश पैसेज कहिए या जो आर्टिकल कहिए, उसकी हम समझेंगे लाइन बाय लाइन को। द हिंदू संडे जून 26 का है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी को भी हम लोग समझेंगे ताकि इनके जीवन से हमें प्रेरणा मिल सके। जो इस बार की एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार इनको बनाया गया है, इनकी नॉमिनेशन है, मतलब राष्ट्रपति के लिए इन्होंने अपना उम्मीदवार इनको चयन किए हैं। द इरेसिस्टिबल राइज, इरेसिस्टिबल का मतलब होता है उग्र, अर्थात आगे बढ़ते गए। इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए हैं। अ ट्राइबल वुमेन लीडर, ट्राइबल माने होता है जनजातीय, जो क्या है, जनजातीय से है और अभी महिला नेता। बैक्ड बाय बीजेपी, जो बीजेपी द्वारा सिक्स टू मेक हिस्ट्री ऑन जुलाई 18, अर्थात 18 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसला जो कैंडिडेट के रूप में इन्होंने नॉमिनेशन किया है, जो घोषणा किया है कि एनडीए की तरफ से कैंडिडेट होंगी राष्ट्रपति का। आज जब सबको समझ में आ रहा होगा, आप कलम को भी साथ बैठ जाइए और आप अधिक से अधिक से फैलाइए ताकि सबको सीखने का मौका मिले, ताकि जो आपके मन में जो डर है वो बाहर निकले। ये जो लिखे हैं निस्तुल्ला हेबर, इट इज नॉट सीक्रेट, ऐसा कोई रहस्य नहीं है। सीक्रेट मतलब रहस्य, ऐसा कोई रहस्य नहीं है। दैट द्रौपदी मुर्मू, ऐसा कोई रहस्य नहीं है द्रौपदी जो मुर्मू के बारे में। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए नॉमिनी फॉर द जुलाई 18 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अर्थात जो बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है, उसने 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपने पार्टी की तरफ से इन्होंने मनोनीत किए हैं कि यही कैंडिडेट होंगे। हम इसको लाइन में समझ रहे हैं और इनकी जीवनी को भी समझेंगे साथ में ही, ताकि आपको इनकी जीवन से, व्यक्तिगत जीवन में फ़ायदा मिलेगा कि अगर एक महिला इतनी कठिनाइयाँ सहने के बावजूद भी इस पद तक चयनित हो सकती हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। आगे कहते हैं, वाज ऑन द शॉर्ट लिस्ट फॉर द सेम इन 2017 एज वे। जिस तरह से इस बार ने एनडीए की गठबंधन ने घोषणा किया राष्ट्रपति के, इसके पिछले बार भी 2017 में भी ऐसा किया गया था। ये किसी कारणवश क्या शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया था इनको और अपना कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को कर लिया, मैंने किया था एनडीए ने, गठबंधन ने। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा
द कैंडिडेट हर सेल्फ एक्नॉलेज। एक्नॉलेज की अगर बात किया जाए, एक्नॉलेज का तो ज्ञान, कैंडिडेट स्वयं में क्या ज्ञान को रखती है। इट वेन द बीजेपी लीडरशिप अनाउंस्ड दैट शी वाज इन द फ्रे दिस ईयर। फ्रे माने क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा अर्थात उम्मीदवार भी कह सकते हैं आप, उम्मीदवार। बीजेपी ने क्या किया है? घोषणा किया है राष्ट्रपति के लिए। सब बने रहें। दिस दैट टाइम, एट दिस टाइम, इस समय, एट द एज ऑफ 59, इस समय इनकी उम्र 59 साल है। शी वॉज कंसिडर्ड टू हैव टाइम। कंसिडर्ड का मतलब होता है विचार किया, क्योंकि पैसिव के रूप में है। शी वॉज कंसिडर्ड, विचार किया गया था। टू हैव टाइम ऑन हर साइड, अर्थात इस बार इनके तरफ एनडीए की सहमति बना है। इन 2022 द टाइम सीम्स टू हैव अराइव्ड फॉर अ वुमेन ट्राइबल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। अराइव मैंने पहुंचना, अगर जी जाती हैं तो अराइव मैंने पहुंचना। जो मीनिंग नहीं जानता वो अंडरलाइन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ऑक्यूपाई के मतलब क्या करना? ग्रहण करना, माने प्राप्त करना कह सकते, ग्रहण करना। तो कह रहे हैं द टाइम सीम्स, समय ऐसा लगता है कि टू हैव अराइव्ड फॉर ए वुमेन ट्राइबल कैंडिडेट, ऐसा लगता है कि जो जनजातीय कैंडिडेट को चुना गया है इस बार का ऑक्यूपाई कर लेगी, अर्थात राष्ट्रपति बन जाएंगी। द बीटिंग हार्ट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, क्या करें? द बीटिंग हार्ट ऑफ द इंडियन, इसमें क्या होगा? ताकि लोगों को क्या है? दिलों को जीतना है। सो टू स्पीक, इस बात को बोला गया है। वेन शी वॉज बॉर्न इन 1958, अगर बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू का, इनका जन्म 1958 में हुआ था इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मयूरभंज। इनकी जन्म इन उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। देयर वॉज नथिंग टू फोरटेल। फोरटेल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अर्थात अनुमान लगाना। करा देयर वॉज नथिंग टू फोरटेल, अभी से जो अनुमान लगाया जा रहा था, ये जो अनुमान लगाया गया था, डैट शी वॉज हेडेड टू द राष्ट्रपति भवन, अर्थात कह रहे हैं कि जो अभी अनुमान लगाया गया था कि जो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति तक पहुंच जाएंगी, भवन तक। शी वॉज एजुकेटेड एट द यूनिट सेकेंड हाई स्कूल, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा की बात किया जाए, यूनिट सेकेंड हाई स्कूल से हुआ है। एंड रामा देवी कॉलेज नाउ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई इन्होंने रामा देवी कॉलेज से की है। बोथ इन भुवनेश्वर, दोनों कहाँ से हुआ? प्रारंभिक या ग्रेजुएशन के आगे की पढ़ाई की बात किया जाए तो दोनों इन्होंने भुवनेश्वर से की है। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी की बात ना रहा होगा। हम लोग शुरू से बने रहेंगे। शी वेंट ऑन टू वर्क एज अ जूनियर असिस्टेंट, वह सहायक अधिकारी या कनीय सहायक के रूप में भी इन्होंने क्या की? सेवा की।
इन द स्टेट इरिगेशन, अर्थात राज्य सरकार का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट होता है, खासकर जो कृषि से संबंधित है, उसमें इन्होंने काम किए। एंड पावर डिपार्टमेंट फ्रॉम, और इन्होंने बिजली विभाग में भी काम किए फ्रॉम 1979 टू 1983। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में और पावर डिपार्टमेंट में काम किए हैं अभी तक। आगे देखते हैं। एट देन एज ए टीचर एट, इसके बाद इन्होंने टीचर के रूप में भी अपना कार्यकाल दिया, सेवा दिए हैं। एट श्री औरबिंदो इंटेग्रल एजुकेशन सेंटर एट रायरंजपुर टिल 1997। कह रहे हैं इन्होंने कि 1997 तक श्री औरबिंदो इंटेग्रल एजुकेशनल जो सेंटर है जो रायरंजपुर में, उन्होंने पढ़ाने के भी काम किया। अब आगे कहता है एंट्रिंग पॉलिटिक्स। अब इनकी आगमन, पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक विभाग और पावर डिपार्टमेंट में काम किए, इसके बाद औरबिंदो जो इंटेग्रल स्कूल में भी काम किए। अब इन्होंने अपनी कदम को पॉलिटिक्स में रखते हैं और यहाँ के बाद इन्होंने और अपनी ख्याति को प्राप्त करते हैं। लेकिन इनकी कई जीवन में समस्याएं भी आया होगा, वो आगे दिखेगा आपको, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिल सके। हम दो पर्पज से पढ़ा रहे हैं, इस कहानी को ले रहे हैं ताकि आपको अंग्रेजी का हिंदी समझ में आने लगे और इनकी जीवन से भी अपना व्यक्तिगत जीवन में हम लोग समझ सकते हैं। इट वाज ड्यूरिंग हर स्टिंट, तो जुड़े रहेंगे। स्टिंट, अगर स्टिंट की बात किया जाए तो कार्य अवधि, ऐसे स्टिंट कंजूसी भी होता है, कंजूसी की बात नहीं हो रहा। इट वाज ड्यूरिंग हर स्टिंट, जो इनकी जो कार्यकाल का जो अवधि था इन द रायरंजपुर, अगर बात किया जाए जो रायरंजपुर में इन्होंने अपने कार्यकाल के सेवा का जो समय दिए थे, डेट शी गॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उसके बाद कई विभाग में काम करने के बाद पढ़ाने के भी काम की और इन्होंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करने के बाद इनके मन हुआ कि क्या हुआ, शी गॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। इन्होंने अपनी कदम पॉलिटिक्स में बढ़ाए एंड ज्वाइन द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन की। इन 1997 में शी वाज इलेक्टेड टू द रायरंजपुर कॉरपोरेशन। इन्होंने रायरंजपुर कॉरपोरेशन के लिए भी चुनी गई थी। एंड बिकम द वाइस चेयरमैन ऑफ द सिविक बॉडी, और नागरिक निकाय के लिए उपाध्यक्ष का भी पद को संभाले इन्होंने। हर पॉलिटिकल राइज हैज सिंस देन बीन स्टडी, लेकिन इनकी जो राजनीतिक जो कदम था दिन प्रतिदिन क्या हो गया, लगातार आगे बढ़ते गया। इट वाज ए टाइम, एक समय था जब द बीजेपी वाज इन अलायंस विथ द नवीन पटनायक लेड बीजू जनता दल। एक समय जब ऐसा भी आया था कि जब बीजेपी को गठबंधन करना पड़ा था नवीन पटनायक से, जिनकी जो बीजू जनता दल है। इन 2000 एज द पार्टीज कंटेस्टेड टुगेदर, और दोनों पार्टी ने बीजू जनता दल और बीजेपी ने साथ लड़ा। मिसेज मुर्मू ऑन हर फर्स्ट असेंबली, इन्होंने पहली बार असेंबली के लिए चुनाव जीते विधानसभा का। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा इलेक्शन। व्हेन द कोलिजन केम टू पावर, जब दोनों पार्टी की सरकार ने आया, शी वाज चोजन टू बी ए मिनिस्टर। जैसे दोनों गठबंधन पार्टी की सरकार आया, इन्हें मंत्रालय दिया गया, मिनिस्टर बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया।
फर्स्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, पहले बार इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड कॉमर्स वाणिज्य, एंड देन फॉर फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। पहले इनको मिनिस्टर बनाने की जो बात हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया, उसके बाद वाणिज्य के लिए, और उसके बाद जो हस्बेंड्री मतलब जो कृषि होता है कृषि कार्य के लिए, उसका इन्होंने मंत्री पद को संभाली। शी वॉज गिवेन इंडिपेंडेंट चार्ज, और इनका क्या गया था अतिरिक्त भी क्या दिया गया था, भार भी दिया गया था, जिम्मेवारी को भी दिया गया था। एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेवारी, और इन्होंने क्या किया बखूबी इसको निभाया। फॉर ए फर्स्ट, पहली बार अभी जो मोटे लाइन तौर पे है उसको भी तो समझ लेते हैं। डिस्पाइट बैक टू बैक पर्सनल ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी में क्या होता है दुख, लगातार इनको कई दुखों का सामना करना पड़ा व्यक्तिगत जीवन में। मुर्मू हैज अ स्टेड एक्टिव इन पॉलिटिक्स, कई समस्याओं का सामना की इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी निरंतर जो पॉलिटिक्स में अपनी जो कार्य को देती रही। 4 decades, दशकों तक, अर्निंग अ रिपुटेशन फॉर बीइंग सेंसिटिव टूवर्ड्स, इसके वजह से इन्होंने काफ़ी विख्यात हुई। एज द ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय जो समुदाय था उसमें इनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ा, क्योंकि कई तरह की इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं को झेला, उसके बावजूद भी इनकी अपनी जो कार्य था कंटिन्यू करती रही। उसमें टाइम एमएलए की बात हुआ भी था क्योंकि असेंबली चुनाव जीती हैं। व्हेन द अलायंस बिटवीन द बीजेपी एंड बीजेडी इंडेड, जब दोनों पार्टी की जो सरकार खत्म होता है, मिसेज मुर्मू कंटिन्यू टू नर्चर मैंने होता है आगे बढ़ाना या पालन पोषण करना, पालन पोषण इन्होंने क्या करे, लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी जो विधानसभा था जहाँ से लड़ती थी उनको लगातार आगे बढ़ाते रहे। रायरंजपुर जो सीट से, क्योंकि यहीं पे इन्होंने पहले पढ़ाने के भी काम की। एंड डिस्पाइट नवीन पटनायक वेव इन 2009, और जब नवीन पटनायक पुनः जब आए, शी मैनेज टू रिटेन हर सीट, पुनः क्या की इन्होंने अपनी सीट पर कायम हो गई। बट निगेटिव सेंस, अब कह रहा है यहाँ पे कुछ निगेटिव बात कहेगा। बट दिस वाज एल्सो द ईयर, यही वो साल था that she suffered the loss of her 25-year-old son। इन्होंने क्या करे हैं, पहली बार इन्होंने क्या हुआ, वह अपने 25 साल के पुत्र को खोया। which she later said, वो बाद में कहती हैं in an interview, एक इंटरव्यू में, plunged her into depression, बेटा खोने की वजह से इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, ऐसा इंटरव्यू में खुलासा करती हैं। एंड ड्रीव हर क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी, और जब समस्याएं में पड़ते हैं इन्होंने अपनी जो कदम है अध्यात्म की तरफ बढ़ाती हैं। तो मेरे मित्र, अध्यात्म वो चीज़ है जिसमें आपको ताकत देगा विपरीत परिस्थिति से। जब आपको कोई रास्ता दिखाई न दे तो स्पिरिचुअलिटी वो मार्ग है, अब उसके सहारे अपने पुनः मन स्थिति को ठीक कर सकते हैं, जैसे इन्होंने की भी है। अब आगे देखते हैं, सब जुड़े रहेंगे। द पर्सनल ट्रेजेडी, इनकी जो व्यक्तिगत आता ही गया है। हालांकि वह नोट टू एंड, ये अंत नहीं हुआ। पहला पुत्र को इन्होंने खोया जिसका उम्र 25 साल था। शी लॉस्ट हर सेकेंड सन इन 2030, पुनः दूसरे बेटा को भी इन्होंने गंवा दी। समस्याएं आते जा रहा है इनके जीवन में। अब देखिए दूसरी समस्या आ गया। यही वजह है कि मैं इनकी कहानी को ले रहा हूं ताकि हम सीख सके, प्रेरणा ले सके
और आपको अंग्रेजी से हिंदी करने भी आ जाए, दोनों बात हो जाए, आप इंग्लिश भी सीख जाए और आपको जीवन जीने की कला भी सीख जाए। अर्थात इन्होंने दूसरे पुत्र को भी खोया। एंड हर हस्बैंड श्याम चरण मुर्मू, इनकी पति का नाम श्याम चरण मुर्मू, ए बैंक ऑफिसर, क्या थे, एक बैंक अधिकारी थे। इन 2014 लिविंग हर विथ हर डॉटर, और इन्होंने क्या हुआ, अब इनका पति भी क्या हुआ, देहांत हो गया 2014 में। डॉटर का नाम है इतिश्री मुर्मू। आगे देखेंगे, इन 2015 मिस्टर मुर्मू वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ झारखंड। इनको 2015 में राज्यपाल के रूप में झारखंड का मनोनीत किया गया था। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। इट वाज नेवर एन इजी असाइनमेंट फॉर द ऑक्यूपेंट। असाइनमेंट मतलब निर्धारण या नियुक्ति भी कर सकते हैं, निर्धारण। ऑक्यूपेंट निवासी। हमारे टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़े। हमारा टेलीग्राम का नंबर होगा कुमार चित्तरंजन अकेडमी, जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है। आप लोग अवश्य उसका फ़ायदा उठाएं, हमेशा उस पर अपडेशन मिलते रहता है। आप लोग अवश्य जुड़े। तो कह रहे हैं कि इट वाज नेवर एन इजी असाइनमेंट, यह जो नियुक्त की जो बात कहा गया, जो राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया, ये इनके लिए आसान नहीं था। ऑफ द राजभवन इन झारखंड, अर्थात झारखंड में जब राज्यपाल बनी वो समय आसान नहीं था इनके लिए कार्य को करना वहाँ पे। द स्टेट बॉर्न आउट ऑफ पीपुल्स स्ट्रगल टू फोरग्राउंड द पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। जब इन्होंने राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया था झारखंड को, उस समय की अगर बात किया जाए कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो भी राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर, खासकर जो जनजातीय जो लोग थे। आगे देखते हैं, देयर वर फ्रीक्वेंट चेंजेज ऑफ गवर्नमेंट एंड एमएलए ऑफन स्विच्ड लॉयल्टी। वहाँ की जब राज्यपाल इन्होंने बने तो बार बार वहाँ की सरकार और एमएलए बदल रहा था। मिसेज मुर्मू हाउएवर, हालांकि क्रिएटेड ए रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द फर्स्ट गवर्नर टू कंप्लीट अ फुल टर्म। ये पहली ऐसी राज्यपाल बनी जिन्होंने अपनी पूरी कार्यकाल को दिया, पूरी कार्यकाल आपने पूरा की। देन सर्व्ड एन एक्स्ट्रा ईयर बिफोर एग्जिस्टिंग द ऑफिस इन 2000। और कह रहे हैं कि इन्होंने अतिरिक्त भी 1 साल कार्य किया, क्योंकि इनकी समाप्त था 2020 में, लेकिन 1 साल इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वेन मिसेज मुर्मू बिकेम गवर्नर, जिस समय जब मुर्मू राज्यपाल बनी थी, देर वाज अ बीजेपी गवर्नमेंट इन झारखंड। तो उस समय क्या था, बीजेपी की सरकार आ गया था। द रघुवर दास लीड गवर्नमेंट ब्राउट इन 2 बिल्स। तो जब रघुवर सरकार आया बीजेपी का, उन्होंने 2 बिल लाया। उसका नाम इस प्रकार है, अमेंड द छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट 1908 एंड द संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1949। अर्थात रघुवर सरकार ने 2 तरह का बिल लाया, छोटा नागपुर टेनेसी 1908 का जो कोई प्रावधान था, और दूसरा संथाल परगना टेनेसी एक्ट 1949। दीज ए आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। Amendment related to
allowing conversion of land used in tribal area from agriculture to commercial purpose। जो संशोधन में बताया गया था, जो खासकर ये अनुमति दिया गया कि जो वहाँ की जो भूमि है, खासकर जनजातीय जो क्षेत्र है, जिसमें किसके लिए कमर्शियल पर्पस से इसको यूज किया जाए, एंड सेट ऑफ अ मेजर अप्रोर एमंग ट्राइबल ग्रुप्स। इसके लिए क्या हो गया, लोगों ने सेट ऑफ ए मेजर अप्रोर एमंग ट्राइबल ग्रुप्स, लोगों ने इसकी विरोध भी किया, एंड सिविल सोसाइटी, जो वहाँ के नागरिक थे। These acts were articles of faith in the battle of for। लेकिन जो एक कार्य, जो एक्ट लाया गया, जो नियम पारित किया गया, फेथ इन द बैटल, जिसमें क्या किया, और इसमें समस्याएं को लाया, राइट्स ओवर नेचुरल रिसोर्सेस फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। कह रहा है कि राइट्स, जो इनके अधिकार था, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जो जनजातीय जो समुदाय के जो लोग थे, फाउट, उन्होंने लड़ा, एंड ऑन इन द टीथ ऑफ ऑपोजिशन, और अपनी मांग को पूरा भी किया जनजातीय लोगों ने, एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश का जो रूल बनाया हुआ था, कॉलोनियल रूल, टू अमेंड दीज एक्ट्स वाज अकिन टू रिवर्सल of any gains made by tribal people in terms of land rights। करा टू अमेंड्स, इसमें जो संशोधन किया गया, जो एक था, यकीन माने समान, जो समान अधिकार की बात है, इसमें कह रहा है जिसमें जो समान अधिकार था, रिवर्सल मन लौटाया गया, एनी गेन मेड बाय ट्राइबल पीपल, जो जनजातीय जो लोग थे, इन टर्म ऑफ लैंड राइट्स, उनकी जो अपनी अधिकार था। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। मिसेज मुर्मू एज गवर्नर, जिस समय ये राज्यपाल थी, समवन कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू इंटरवेन इन इश्यूज रिलेटेड। जिस समय राज्यपाल थी, कई तरह के इंटरवेन भी हुआ, हस्तक्षेप भी हुआ इश्यूज पर, खासकर टू शेड्यूल एरिया, कोई खास जगहों पर। soon intervened and rejected the two bills, और जो बिल जो दोनों पारित किया गया था, रघुवर दादा, और क्या हो गया, रोक दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया था। when they were presented to her, जब इसके बाद, जब राष्ट्र कर रहे, when they were presented to her, जब वो बिल इनके पास आया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। An act which on her approbation from the opposition, approbation यानी मंजूरी, जो कह रहा है कि एक्ट विच ऑन, जिसे मंजूरी क्या था, एक्ट विच ऑन हर एप्रोबेशन, आपने मंजूरी भी दी थी, विरोधी से भी, विथ करंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन लॉन्डिंग हर फॉर हर। हेमंत सोरेन जो कह रहे हैं हर फॉर हर, उसके लिए कहे हैं सेंसिटिविटी माने एक संवेदनशील, जो उनकी जो अपनी विचार है, प्रोवाइडिंग ए बाम टू सोसाइटी, अर्थात उन्होंने समाज में वो कीर्तिमान वहाँ स्थापित की, डैट वाज ऑन द बॉयल फॉर द लास्ट 6 मंथ, जो लास्ट अंतिम का जो 6 महीने था। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। वर्किंग रिलेशनशिप, काम करने का जो इनके जो तरीका था, व्हेन द गवर्नमेंट चेंज्ड इन झारखंड इन 2009, जब 2019 में झारखंड में सरकार परिवर्तन हुआ था, मिस्टर सोरेन एंड मिसेज मुर्मू मैनेज ए गुड वर्किंग। तो सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिसेज मुर्मू ने एक अच्छा कार्य किया, संबंध को निभाया। आयरोनिकली मैंने व्यंग, मिस्टर सोरेन इज पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन, जो मिस्टर सोरेन क्या था, विरोधी पार्टी से थे, ग्रुपिंग, विच हैज अनाउंस्ड फॉर्मर यशवंत सिन्हा, जिन्होंने क्या किया था,
यशवंत सिन्हा जो फॉर्मर थे, क्या थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जो पहले के जो वित्त मंत्री थे इन द वाजपेयी लीड एनडीए गवर्नमेंट, जिस समय एनडीए की सरकार थी। एज इट्स प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जिस राष्ट्रपति के रूप में थे। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय मिसेज मुर्मू, अब इन्होंने अपनी जो यात्रा तय की फ्रॉम रायरंजपुर टू द रायसीना हिल्स, रायरंजपुर से रायसीना हिल्स, इज अकीन टू द लॉन्ली, अकेले की, टफ फूरोप्लॉज्ड बाई ट्राइबल कम्युनिटी, जो इस जाति से आती है उनके लिए बहुत यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, इन्होंने की है इन इंडिया, भारत में। हु, जो डिस्पाइट बीइंग एट द फोरफ्रंट ऑफ इंडिया जो स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, जैसा जो भारत में ब्रिटिश सरकार ने कॉलोनियल जो रूल बना रखे था, हैड टू वेट टिल, इसके इंतजार करना पड़ा, द रिपब्लिक 75 एनिवर्सरी टू गेट इट्स शॉट एट द टॉप जॉब, और गणराज्य का 75वां एनिवर्सरी जो मनाया जाएगा, इस शीर्ष जो गणतंत्र का। आई होप पूरी बात को कुछ समझ में आ गया होगा। काफ़ी इनके जीवन मैंने इंस्पिरेशन हमने सीखा कि दो बेटे अपने हस्बैंड को डेथ करते हैं, इनके कर जाते हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने लगातार निरंतर कार्यकाल से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी मनोनीत किए गए हैं। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप इसे अधिक से अधिक फैलाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर।